हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 20 सितंबर और तो आज हम पढ़ेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल एनालिसिस। तो इसमें यह है कि यह दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्यालय परिसर है। इसका कार्य क्या है? यहाँ बेहतर समन्वय के लिए सभी विमान नियामक प्राधिकरणों के लिए एक ही छत के नीचे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नज़दीक एक कार्यालय की आवश्यकता को संबोधित करता है। ठीक है, इन्होंने ई वॉलेट भुगतान विकल्प सुविधा का भी लॉन्च किया है, इसको भी शुरू किया है। ई वॉलेट भारत को उस पोर्टल में विभिन्न नियामक अनुमोदनों के लिए शुल्क के प्रसंस्करण के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, यह एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में कार्य करेगा जो पंजीकृत उपभोक्ताओं को पहले से धनराशि जोड़ने में सक्षम करेगा। ठीक, शुरुआत में धनराशि को जोड़ने का मोड क्या होगा? निफ्ट या आरटीजीएस। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का ये आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। यह एक तटीय सुरक्षा विनिर्माण के सभी हितधारकों को शामिल करने वाली एक कवायद थी। ठीक है, यह तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्वैधीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इस अभ्यास में किसने किसने भाग लिया वो देख लो। सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, ठीक है, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना के सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया। ठीक है, यह एक दिन का अभ्यास होता है और हर महीने आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको नोट डाउन, राइट डाउन कर लेना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हो, ठीक, कुछ ज़्यादा इस पर स्टार मार्क। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? 33% का। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। ठीक है, जिसको और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक, ये ब्रिगेडियर थे। ठीक है, इस योजना की घोषणा की राज्य की श्रम शक्ति के कल्याण के लिए की गई है। आगे देखते हैं, योजना के हिस्से के रूप में श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ 1000 से, यानी मैटरनिटी जो लाभ मिलते थे उसको 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया, मैटरनिटी बेनिफिट को। ठीक है, और प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, यानी नेचुरल डेथ में। ठीक है, और एक्सीडेंटल डेथ में कितना मुआवजा हो गया है? 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किसमें? एक्सीडेंटल डेथ में। ओके, यह योजना किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में स्वर्ण के लिए 15,000 रुपये, रजत के लिए 10,000 रुपये और कांस्य के लिए 8,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन प्रदान करके श्रमिकों के बीच खेल को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ठीक है, और यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ण के लिए 30,000 रुपये, रजत के लिए 20,000 और कांस्य के लिए 15,000 रुपये की पेशकश करेगी। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की गई? तो ये किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसमें होगा क्या, यह शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना वर्तमान में राज्य सरकार, जिला सरकार या नगर परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू होती है। मतलब स्कूलों को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। और अडॉप्ट कौन कर सकता है, तो सेबी द्वारा पंजीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम पहले बताए गए स्कूलों को गोद ले सकता है। इसके लिए सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार। ठीक है, तो ये है होयसला मंदिर समूह। कहाँ पे है ये, है कर्नाटका में। अब इस होयसला मंदिर समूह में 3 मंदिर आते हैं। ठीक है, एक बेलूर में है, एक हालेबीडू में है, एक सोमनाथपुर में। ठीक है, तो ये रहे। ठीक है, ये होयसला टेम्पल है, केशव टेम्पल, होयसलेवरा टेम्पल और चन्ना केशवा टेम्पल। ठीक है, ये है। हम इनका डिटेल में देखते हैं। ये क्या है, होयसला की पवित्र टुकड़ियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है, जो कि कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया। ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक, शांति निकेतन को भी किया गया था, जो कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, जनवरी 2022 में भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को होयसलास के लिए नामांकन डॉजियर प्रस्तुत किया था। बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। ठीक है, होयसला मंदिर समूह 2014 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए उसके डॉजियर में उनका नेम था। ठीक है, उसके अस्थायी सूची में थे पहले से ही ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसमें है कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा के लाभ से वंचित परिवारों को अपना मकान मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा जिनका आवेदन भारत सरकार के आवास प्लस ऐप पोर्टल और MIS पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत स्वचालित रूप से खारिज कर दिया गया हो जिनको, ठीक है, उनको मिलेगा। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जो आर्थिक, सामाजिक एवं जातीय जनगणना 2011 एवं आवास प्लस सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, आगे है, यह योजना उन परिवारों को कवर करेगी जिनके पास पक्की छत वाले घर नहीं है या जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है और मासिक आय 12,000 रुपये या उससे कम है। ठीक है, तो ये उनको मिलेगा, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो उधमपुर ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, JNK वहाँ पे है उधमपुर। उसका नाम बदलकर कर दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो 16 सितंबर को उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने का अनावरण डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है। तो ये खोली गई है राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ खोली गई है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। ओके, तो ये है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यह समर्पित आउट पेंशन विभाग OPD समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करता है, इसलिए यह योजना लाई गई है, OPD खोली गई है।
वे सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में असहज महसूस करते हैं। अस्पताल परिसर में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए एक समर्पित शौचालय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस सुविधा के खुलने से ट्रांसजेंडर व्यक्ति कुछ तो ऑब्वियस सी बात तो कुछ होंगे ही। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10 की तरफ। हाल ही में किसने झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है पुरुषोत्तम रूपाला। और ये पुरुषोत्तम रूपाला है कौन? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहे पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय खारा जल संस्थान के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित है यह बीमा योजना? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह योजना 14 सितंबर 2023 को गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शुरू की गई। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अत्रेयापुरम पुथारे कुलू। अत्रेयापुरम पुथारे कुलू नाम थोड़ा अजीब है, इसको याद कर लेना। ठीक है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश की चावल और गुड़ से बनी मिठाई अत्रेयापुरम पुथारे कुलू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, उसकी किस श्रेणी के तहत दिया है? इसको खाद्य सामग्री श्रेणी के तहत पंजीकृत किया गया है। अत्रेयापुरम आंध्र प्रदेश के कौन सीमा जिले का एक गांव है। ठीक है, उसी के नाम से ये मिठाई का नाम रखा गया है। और ये देखिए, जीआईआर का मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है? एक पोर्टल है वैसे, आईबी साथी पोर्टल। ठीक है, समाधान पोर्टल है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। इंडियन बैंक ने बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? सेवाओं की डिलीवरी को सरल बनाना और ग्राहकों को बुनियादी और मूल्य वर्धित दोनों सेवाएं प्रदान करना। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीती? ये फार्मूला 1 रेस है। ठीक है, फार्मूला 1 रेस है, कार रेस। तो इसको जीता है कार्लोस सैंज ने। ये रहे कार्लोस सैंज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं आर्मी में सर्जन है, ये बनी है महिला पैरा कमांडो पहली इंडिया की। ठीक है, मेजर पायल छाबरा, ये रही आर्मी सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ठीक है, इन दोनों ने कोलैब किया है। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। और अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।